मीडिया मैप के जनसंवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के युद्ध की, और उसमें भारत की कोई भूमिका है या हो सकती है क्या। वैसे कहा जा रहा है कि भारत की एक भूमिका इजराइल चाहती थी। चलिए बात करते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखें, सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये एक बहुत बड़ी सी बात है कि भारत का भी, जो अभी खुद ऑपरेशन सिंदूर से निकल के आ रहा है, उसका भी इजराइल और ईरान के युद्ध में एक भूमिका हो सकती है या हुई है। जी हाँ, 14 तारीख को इजराइल के एम्बेसी को भारत में कहा गया कि वो भारत से बात करे कि इजराइल और ईरान के युद्ध में वो दोनों से बात करके सीज फायर करवाए। इजराइल एम्बेसी ने, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है ऑफिशियली कि इजराइल एम्बेसी ने भारत के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय और ईरान के विदेश मंत्रालय से बात करने के लिए इजराइल मंत्रालय ने कहा, इजराइल के दूतावास ने कहा। उनका कहना है कि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं और ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, तो भारत जो है एक भूमिका निभा सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और विदेश मंत्रालय से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री, ये अधिकृत रूप से बताया गया, एस जयशंकर ने इजराइल के और ईरान के विदेश मंत्रालय से बात की कि आप लोग युद्ध में किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से सीज फायर चाहते हैं। उस बारे में बातचीत हुई। पर ईरान को जो है, युद्ध की जो बातचीत हुई, उससे ये लगा कि ईरान को अभी युद्ध के विराम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो ईरान का कहना है, और शायद वो बहुत प्रैक्टिकल है, कि पहले इजराइल हमारे ऊपर जिस तरह की आक्रमण कर रहा है वो बंद करे, मिसाइलों से, ड्रोन से और इस चारों तरह से, और उसके बाद जो है हम किसी तरह की कोई है निर्णय तब लेंगे या बताएंगे। तो ये बात जो है, जहां तक उसके बाद क्या हुआ ये तो किसी ने बताया नहीं, पर ये माना जा रहा है कि भारत ने इस बात को इजराइल को बता दिया। वैसे आमतौर पर जो कतर और ओमान है, वो इस काम में के लिए भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वहां भी ईरान ने यही कहा कि जो सारी बातें हो रही हैं उसमें ईरान युद्ध विराम के तो चाहेगा, कि हर कोई युद्ध विराम चाहता है, ईरान का कहना है। पर जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई रोकेगा नहीं, बंद नहीं करेगा, तब तक नहीं जो है वो इस बात को मानेगा। इसके सीधा सीधा लबो लबाब ये है कि ईरान जो है, जिस तरह से इजराइल ने पहले तेहरान पे और जो उनके खास जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान के, और जगह जगह जिस तरह से अटैक किया मिसाइल से, उससे जिस तरह से ईरान की क्षति हुई, लोगों ने ये सोचा था कि ईरान जो है बहुत जल्दी टूट जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ईरान टूटा नहीं, बल्कि ईरान ने जिस तरह से तेल अवीव पे, इसराइल के सेंटर के जो केंद्र में जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, वहां हाइफा जो वहां से काफी दूर है तेल अवीव से, हाइफा के बंदरगाह पर और ऐसे ही कई और ठिकानों पर इसराइल के जो मिसाइल है, ईरान की जो मिसाइल है, उन्होंने जाके इसराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इससे यही लगता है कि इसराइल जितना भी कुछ कह रहा है कि इसराइल को इतने, ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं है जितना कि आम तौर पर प्रोपागेंडा के जरिए बताया जा रहा है। शुरुआत में तो इसराइल ने ये भी कहा कि उनके जो मिसाइल आए हैं ईरान के, उसने कुछ कहीं कोई क्षति नहीं पहुंचाई। बाद में उन्होंने माना कि नहीं, उन्होंने हाइफा कुछ में नुकसान पहुंचा है, और भी ऐसे कई जगहों पे जो है ईरान ने, ईरान के जो मिसाइलें और ड्रोन जो है उनको नुकसान हुआ है। तो सवाल है कि होना क्या है। भारत की भूमिका कहीं ना कहीं है, ये देखने को मिल रही है। पर
अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर किया है, उसी तरह से इजराइल और ईरान को भी सीज फायर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह किसी ना किसी तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के जो सरगोधा के किनारे हिल के पहाड़ियों में जो है, वहां पे जिस तरह से न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, जो कहा जा रहा है अब कि वो अमेरिका का है, उसको नुकसान होते होते बचा। उसी तरह अमेरिका के जो पेट्रोलियम एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उस पर भी ईरान के जो मिसाइल्स है वो कहीं ना कहीं उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसराइल ने भी ईरान के जो तेल निकालने वाले जो संयंत्र हैं उस वहां पे उन्होंने भी अटैक किया है। तो क्या होगा? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, उसका जो है जो श्रेय है वो ले लें, और नोबेल पीस प्राइज में उनकी जो एक भागीदारी होनी चाहिए, जिसके लिए वो बहुत कोशिश में है, तो उस कोशिश में वो कामयाब हो सकें। तो क्या ये होगा? इसराइल और ईरान के बीच में क्या सीज फायर जल्दी ही होगा? अभी तीसरा ही दिन है युद्ध का वैसे तो कैसे होगा, ये क्या होगा, ये अभी देखने की बात है। पर निश्चित रूप से ही इसराइल उतना आश्वस्त नहीं है युद्ध को आगे बढ़ाने में जितना पहले समझा जा रहा था। इसराइल के नुकसान काफी हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि आखिर में आगे क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को विश्व शांति पुरस्कार मिलेगा नोबेल का? क्या इसराइल डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेगा, या क्या भारत की और कोई विस्तृत कोई इसमें जो है रोल हो सकती है? ये सारी चीजें जो है हमें देखने की है। पर निश्चित रूप से ही भारत से इसराइल किस तरह से बात करना अपने आप में भारत की एक अहमियत को तो जरूर दिखाता है। बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम को आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।